नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा पीटी हमारा जो 17 तारीख को एग्जाम हो चुका है और आप सभी लोग भी अपना कहीं ना कहीं मिला ही लिए होंगे यूट्यूब से या जहां भी आप सभी लोग को सुविधा समझ में आया होगा। दोस्तों, बिहार दरोगा का आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कट ऑफ हमारा कितना होगा कि हम बिहार दरोगा फाइनल रूप से जो है मेंस में लग पाए, क्योंकि देखिए मेंस में भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। इधर हमारा जो है पेपर भी लीक हो गया है, तो क्या मेंस के लिए बुलाएगा या फिर पेपर कैंसिल करेगा, तो ये तो मान के चलिए बात की बात है। लेकिन बात ये है कि अभी आपने जितना भी प्रश्न सही किया है, क्या आपका कट ऑफ होना चाहिए, यानी आप अभी फिलहाल में उस जोन में आते हैं कि नहीं आते हैं जो मेंस में लगे। ठीक है, अभी देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कट ऑफ का वीडियो आ गया, आप भी देखे होंगे, और इतना कम कट ऑफ बताया जा रहा है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं वहां से होगा ही नहीं। मतलब उतना कम देखिए आने का चांस नहीं है। ये आपको भी पता है, आपने भी एग्जाम दिया होगा, क्योंकि यहाँ 2 साल से लोग लगे हुए हैं। देखिए बहुत लोग क्या है कि 2213 में मेरिट में छठे हैं, तो उनका तैयारी कोई कम नहीं है। ठीक है, और बहुत लोग प्री में छठे हैं, बहुत लोग मेंस में छठे हैं, बहुत लोग नए छात्र आए हैं जो कि पहले से रगड़ रहे हैं। तो क्या हमारा 50-55 या फिर इससे कम हमारा कटअप भी आने वाला है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये भी भ्रम में नहीं रहिए। तो क्या हमारा कटअप होना चाहिए? और बहुत लोग हमें कमेंट किए थे कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, क्या मेरा ये हो पाएगा कि नहीं हो पाया। देखिए, हम जनरल कैटेगरी ईबीसी, बीसी और यहाँ पे देखा है तो ईबीसी 2 बार लिखा गया है। देखिए, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है ना, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का हम आज कटअप देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 2213 का, आपको पता है 2213 का हमारा जो है एग्जाम हुआ था पीटी का, उसका कितना कटअप गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो देखिए आप सभी को हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका 2213 का पीटी का एग्जाम हुआ था, उसका कटअप कितना गया था। अब आपको पता है बहुत लोग एग्जाम दिए होंगे, उसमें कटअप इतना कम क्यों गया था, आपको हम सबसे पहले बताए थे। देखिए उसमें क्या है कि 61.5% में देखा जाए, यानी मार्क की बात करते हैं तो 123 हमारा जो है मार्क यहाँ पे गया था। क्वेश्चन इतना हार्ड पूछा था पीटी में, जो आपका 2021 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें इतना हार्ड क्वेश्चन था कि मतलब सिलेबस के हिसाब से कोई क्वेश्चन था, मतलब बहुत कम क्वेश्चन था। उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका 61 ही क्वेश्चन गया था 100 में से। तो क्वेश्चन टफ था, इसके वजह से जो है 61 क्वेश्चन गया था। मतलब जो उस टाइम 61.5 क्वेश्चन सही किए थे उनका जो है पीटी निकल गया था। तो क्या आप वो पेपर और ये पेपर मिला के देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 35 से 30 या फिर 40 क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऐसा है कि जो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, और ऑप्शन मतलब देखा है तो एकदम बहुत नजदीक दिया था, मतलब आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का आपका है, हम परसेंटेज की मार्क नहीं बात करेंगे, हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि आखिर हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ था उस टाइम। 61 हमारा गया था क्वेश्चन। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 57.1 गया था, बीसी का हमारा 58.2 गया था। ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, और ईबीसी की बात करते हैं 56.6 गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे एससी का तो 50.5 गया था, और एसटी का देखा है तो 55.4। एसटी का क्यों अधिक जाता है, तो एसटी में जो है सीटों की संख्या बहुत कम होता है, इसकी वजह से जो है एसटी में कटअप जो है अधिक जाता है। तो अभी हम आज देखने वाले हैं कि आज का जो हमारा कटअप होने वाला है 2023 का 1275 हमारा जो पोस्ट है, क्योंकि देखिए पोस्ट भी हमारा दोस्तों बहुत कम है और कहीं ना कहीं इसमें कटअप जो है अधिक जाएगा ही। तो चलिए हम कटअप देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा 1275 पोस्ट, और ये आपका पीटी का है। ठीक है, पीटी का हम पोस्ट कटअप देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। ठीक है, जनरल कैटेगरी में देख लेते हैं कि हमारा जो है अगर आपका इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, आप सेफ जोन में है और आप मेंस के लिए लग सकते हैं, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। देखिए अगर आपका 67 से लेकर के दोस्तों आपका यहाँ पे 70 क्वेश्चन, मतलब 67 से लेकर 70 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो रहा है पीटी जो अभी आप एग्जाम दे के आए, चाहे आपका फर्स्ट हो चाहे आपका सेकंड शिफ्ट का हो, तो आप जो है पीटी निकाल लेंगे और आप मेंस के जो है तैयारी में लग सकते हैं। इसका देखिए मार्क की बात करते हैं तो 134 हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के बारे में। देखिए ईडब्ल्यूएस का दोस्तों यहाँ पे अगर आपका 63 से लेकर के 66 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो रहा है और मार्क की बात करते हैं तो 126, तो आप जो है आराम से पीटी निकाल लेंगे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। तो बीसी की बात कर लेते हैं, तो अगर आपका 64 से लेकर के 67 के बीच में अगर आपका मार्क है ना, मार्क की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे आप तो आपका 128, अगर आपका इतना सही हो रहा है तो आप पीटी निकाल लेंगे, मेंस में लग जाइए। और ईबीसी अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें देखिए आपका 62 से लेकर के 65
62 से लेकर के 65 अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप पीटी निकाल लेंगे और मेंस में लग सकते हैं, क्योंकि देखिए मेंस का भी क्वेश्चन आपका बहुत ही टफ आने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या हमारा कम है, उसी में से सबको लेना है। तो इसमें आपका मार्क जो है 124 हो जाएगा। बात कर लेते हैं एससी का। तो एससी का देखिए दोस्तों हमारा जो है 57 से लेकर के 60 और इसका जो मार्क होने वाला है 114। और देखिए एसटी का दोस्तों हमेशा जो है हमारा कटअप अधिक ही जाता है, क्योंकि इसमें सीट बहुत ही कम होता है। तो देखिए इसका आपका जो कटअप होने वाला है, यानी जो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए 61 से लेकर के 64 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है एसटी कैटेगरी के एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप जो है मेंस के लिए लग सकते हैं। इसका मार्क जो है आपका 122 होने वाला है। तो दोस्तों आपका जो है ये सब कटअप होने वाला है। अगर आप सभी लोग है ना, अगर आप सभी लोग ये सब कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ये सब कैटेगरी में आते हैं तो आप बिहार दरोगा पीटी में लग जाइए, क्योंकि देखिए अधिक आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। शाम को आपका फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों हमारा जो है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है निकाल दिया गया है पूरा क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन आंसर किया आने वाला है। आराम से आप जब चाहे तब आराम से उसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और आप कौन से कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी में है और आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आप उस कैटेगरी में आप आते हैं या फिर नहीं। ईमानदारी से कीजिएगा, भले आपका क्वेश्चन कम सही हो या फिर अधिक सही हो, क्योंकि अब जो है वो तो है ही, उसमें कोई छुपाने से कोई होने वाला नहीं है। अगर आपका अधिक नंबर आ रहा है तो आपका किसी से बताएंगे नहीं तब भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका कम नंबर है तो आप किसी से ढिंढोरा पीट देंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो रियल ही बताइएगा जो आपका आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।